दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सिंह वकील देखो में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा ज़मीन से रिलेटेड, रजिस्ट्री से रिलेटेड और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। इन सारी चीज़ों को लेकर हम आज क्लियर करेंगे। काफ़ी दर्शकों का मैसेज आया कि ज़मीन से संबंधित कोई वीडियो बनाइए, उसकी जानकारी दीजिए। तो आपकी रिक्वेस्ट पे हमने सोचा आज वीडियो बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भूमि कितने प्रकार की होती है, भूमि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी भूमि होती है जिनकी रजिस्ट्री होती है, जिनकी रजिस्ट्री नहीं होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वकील-देखो.com पे आप लाइव भी दे सकते हैं। फेसबुक इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस पे आप भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप बता सकते हैं, उस पर हम पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक पे। भूमि कितने प्रकार की होती है? भूमि दो प्रकार की होती हैं, एक शासकीय भूमि और एक लगानी भूमि। शासकीय भूमि दो प्रकार की होती है, आबादी पड़त यानी पड़ती, उसको वन विभाग की ज़मीन कही जाती है। पड़त भूमि का मतलब होता है पड़ती, जो गांव में होता है वो एक तरह से वन विभाग की ज़मीन मानी जाती है, हो जाती है। लगानी भूमि जिसमें पुश्तैनी ज़मीन होती है और रजिस्टर्ड ज़मीन होती है। पुश्तैनी ज़मीन में वसीयत होता है, वरासत होता है। रजिस्टर्ड ज़मीन में रजिस्ट्री होती है और रजिस्टर्ड ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन की तरह वरासत होती है उसमें। और आगे बात करते हैं, शासकीय भूमि में आबादी आती है जिसके दो प्रकार होते हैं, पट्टे की ज़मीन और नजूल ज़मीन जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, वो सरकारी ज़मीनों में आती हैं। पट्टे की ज़मीन सरकार राज्य की शासन द्वारा प्रधान की सहमति से पट्टे की जाती है, जो ऊसर होता है, बंजर होती है और नवीन होता है। अब नूजल ज़मीन भी पट्टा किया जा रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसमें भी शासकीय द्वारा पट्टा किया जाता है। आगे हम टॉपिक बनाएंगे, आबादी ज़मीन की विस्तृत जानकारी देंगे, पड़त ज़मीन की विस्तृत जानकारी देंगे। अभी हम बात करते हैं किस प्रकार की ज़मीन की खरीद किया जा सकती। ज़मीन तीन प्रकार में होती है, सामान्य की ज़मीन, पिछड़े की ज़मीन, अति पिछड़ा और जनजाति। यह सामान्य ज़मीन जो होती है वह किसी को भी खरीद सकती है, बेच सकती है। जैसे में सामान्य ज़मीन अगर बेचना हो तो वो पिछड़े को बेच सकती है, अति जाति और जनजाति को भी बेच सकती है। पिछड़े की ज़मीन सामान्य को भी बेची जा सकती है और अति जनजाति को भी बेची जा सकती है और अति जाति को भी बेची जा सकती है। लेकिन अति जाति और जनजाति की ज़मीन ना पिछड़े को बेची जा सकती है और ना सामान्य को बेची जा सकती है। अगर इसमें बेचने की प्रक्रिया आती है तो उसके कानूनी प्रावधान हैं जो इस प्रकार हैं। अगर अति जनजाति का ज़मीन बेचना चाह रहा है किसान, तो उसके लिए नियम है कि 3 एकड़ से ज़्यादा उसकी ज़मीन होगी तो ही वो बेच सकेगा। 3 एकड़ से अधिक वाली ज़मीन वो बेच सकता है, जिसमें अगर प्लाटिंग के लिए ज़मीन बेच रहा है, मकान बनाने के लिए मकान बना हुआ बेच रहा है, तब वो बेच सकता है। अगर कृषि ज़मीन बेचता है तो ना वो पिछड़े को बेच सकता है ना सामान्य को, सिर्फ और सिर्फ अति जाति को बेच सकता है या जनजाति को बेच सकता है। फिर भी इसके उपरांत अगर वह ज़मीन बेचना चाहता है तो
इसका एक प्रावधान है, जिला अधिकारी से अनुमति ली जाती है और उस अनुमति का विशेष कारण बताया जाता है कि आप ज़मीन किस कारण से बेच रहे हैं, कारण क्या है, जिसमें कारण दिखाया जाता है कि माता पिता का इलाज कराना, परिवार का खर्च चलाना या बहुत अधिक आर्थिक कमजोरी होने के कारण मैं यह ज़मीन बेच रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है, बताई जाती है। उसके उपरांत जिला अधिकारी शनाख्त करके उसको परमिशन देता है, अनुमति देता है, वो ज़मीन बेच सकता है। अति जनजाति ज़मीन में कई तरह के प्रावधान हैं, जिसमें अति जनजाति ज़मीनों को प्लॉटिंग या आवासीय में परिवर्तित करने के लिए कोई प्रावधान है, जैसे कि 143 भार मुक्त ज़मीन करा के ज़मीन को बेच सकते हैं, वहाँ प्लाटिंग कर सकते हैं या प्लाट के लिए बेच सकते हैं। धारा 80 जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा अपील करके जिला अधिकारी से अनुमति लेकर वह ज़मीन भार मुक्त करा के अति जनजाति से सामान्य रूप में परिवर्तित करके उस ज़मीन को बेचा जा सकता है। अब बात करते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज 3 प्रकार से होते हैं। एक होती है वसीयत, एक होता है वरासत और एक होता है रजिस्ट्री। वसीयत ज़मीन, अगर कोई व्यक्ति या किसान वसीयत करना चाहता है, अगर उसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में वह 2 बच्चों को ज़मीन का वसीयत बनाना चाहता है, तो उसके जीते जी 2 बच्चों ने उसका देखभाल किया, अच्छे से रखा, तो वह वसीयत बनाता है उसके जीवित रहते या जीवन काल में कि हमारे ज़मीन का वसीयत मैं 2 अपने बच्चों को कर रहा हूँ, तीसरे से उसका कोई लेना देना नहीं, वह किसी प्रकार का देख रेख या ध्यान नहीं किया। यह वसीयत होती है। वरासत मृत्यु के बाद समान रूप से बंटवारा होता है, जिसमें अगर किसी किसान के 3 बच्चे हैं तो वह वरासत होती है, जिसमें तीनों बच्चों को समान रूप में ज़मीन बांट के हर हिस्से में उनका हिस्सा बनाया जाता है। एक होती है रजिस्ट्री। कोई किसान से ज़मीन रजिस्ट्री कराता है दूसरा व्यक्ति, तो वह रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज कराता है। दाखिल खारिज कराने का प्रावधान 35 दिन का बाद संख्या चलती है। 35 दिन में आपको दाखिल खारिज होता है। 35 दिन क्यों लगता है? इसलिए कि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो या किसी की ज़मीन उसके आज्ञा के बिना, उसकी जानकारी के बिना बेची जा रही है, तो वो 35 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें वह आपत्ति दाखिल करके अपना हक या अपनी ज़मीन प्राप्त कर सकता है। 35 दिन के बाद अगर किसी तरह की आपत्ति या किसी तरह का दबाव या किसी तरह का विवाद नहीं होता है, उसके पश्चात दाखिल खारिज कर दी जाती है। दाखिल खारिज पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वरासत पे विस्तृत जानकारी दूंगा आपको, एक उसका अलग वीडियो बनाऊंगा। वसीयत पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो 3 पार्ट में ये वीडियो होंगे। यह बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए इसका 3-4 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें आबादी कैसे पट्टा की जाए, नोजल ज़मीन कैसे पट्टा की जाए, पड़ती क्या होती है, पड़त क्या होती है, पुश्तैनी ज़मीन में वरासत, वसीयत, इन सारी चीज़ों को कंफर्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें हमारे वीडियो को, कमेंट कर दें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू सो मच। आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।